जहांपना का ताज यहाँ क्यों रखा है? जहांपना मुल्क से बाहर गए हैं, उनके आने तक ये ताज यहीं सुरक्षित रहेगा। सांप! सांप! हाय अल्लाह, महल के अंदर सांप! जहांपना का ताज गायब? ये दीवार पर जूतों के निशान कैसे? इस तरह के अजीब और गरीब जूते तो हमारे महल में कोई नहीं पहनता। इस चोर को पकड़ने के लिए अब महमूद मियां को बुलाना पड़ेगा। आपने जो ये शाही फरमान में लिखा है कि हम रोशनी को दरबार में लेकर आए, तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि रोशनी मिलेगी कहाँ? कौन रोशनी? अपना विराट, उसकी वो प्रेमिका रोशनी। महमूद मियां जी, आप तैयारी कीजिए शाही फरमान का हुक्म पूरा करने की। कल रोशनी को दरबार में पेश किया जाएगा। रोशनी, आखिर इतने साल इंतजार करने के बाद कल हमारे मिलने की घड़ी आई। चलो हमारे साथ। इतनी जल्दी कहाँ विराट? इतने दिनों बाद मिले हो। भागो रोशनी। इतनी आसानी से नहीं विराट। कैद खाने में हमें तुम्हारी खातिरदारी करने का तो मौका दो। बीरबल जी, हमें ताज के बारे में कुछ नहीं पता। ये इतने आसानी से ताज नहीं लौटाएंगे। सिपाही, इसे कैद खाने में डाल दो। मैं धनीराम किसान बीरबल जी, मेरा 5 साल का लगान माफ करके मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है जहांपना ने। हाँ हाँ, हम पे भी कृपा की है। हम सभी पे की है आपने। कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट ने शाही मोहर की चोरी इन लोगों की मदद करने के लिए की? बीरबल जी, वो साथी चोर विराट कैद खाने से चकमा देकर भाग गया। बंद कैद खाने से विराट भागा कैसे? वो क्या बताए बीरबल जी, वो अचानक क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ क्या तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? छाती में भाग गया, वरना विराट से सच उगलवा कर ही रहते। जो नहीं हो सका उसकी फिक्र छोड़िए बलदेव जी। आप महमूद मियां के साथ जाइए और विराट को ढूंढिए। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सही कहा आपने। हाय अल्लाह, ये तो यही है। पकड़ लो इस बदमाश को। रुको, मुझे पकड़कर क्या करेंगे बलदेव जी? कहाँ रखेंगे आप? दुनिया में आज तक ऐसा कोई कैद खाना नहीं बना जो विराट को कैद कर सके। आप जितनी बार मुझे पकड़ेंगे मैं उतनी बार भाग जाऊंगा। तुम तो भाग ही गए थे विराट। नहीं बीरबल जी, मैं तो यही था, आपके रसोई घर में शाही खाना टूस रहा था। लेकिन अगर चाहते तो तुम भाग सकते थे। लेकिन नहीं गया। आपको यकीन दिलाना चाहता था कि मैंने जहांपनाह का ताज चोरी नहीं किया, सिर्फ शाही मोहर चोरी की थी, जिससे तुमने गांव वालों की मदद की। ये खबर भी आप तक पहुंच गई? एक तरफ चोरी करते हो, दूसरी तरफ नेकी। आप किस तरह के हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा जब तुम्हारा भी चुरा लूंगा। क्या? दिल। बकवास बंद करो। तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा, समझे? हर नामुमकिन को मुमकिन कर देना विराट का पेशा है। अगर यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना। आजमाया तो हमने तुम्हें 2 साल पहले भी था विराट। ये बताओ कि जहांपनाह का ताज कहाँ है? बीरबल जी, अगर आप सच में उस ताज के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखा हमने क्या कहा था? आखिरकार इसने कबूल कर ही लिया कि चोरी इसी ने की है। अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसने भी वो ताज चोरी किया उसे वापस लाकर आपको दिखाऊं। लेकिन बीरबल जी, जो मैंने शाही मोहर चोरी की उसकी सजा मुआफ करनी होगी आपको। हमें मंजूर है,
राजा बीरबल, आप ये क्या कर रहे हैं? बलदेव जी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं। विराट, तुम अपनी तफ्तीश शुरू करो। जी। और इस काम में तुम्हारा साथ देंगे महमूद मियां। चलो महमूद मियां, शुरू करते हैं अपना खेल। बीरबल जी, तब तक आप अपने कानों में तेल डाल लीजिए, आराम से सोइए। बहुत जल्द असली चोर आपकी आंखों के सामने होगा। बिरबल जी, हम आपके लिए गरम तेल लाए या ठंडा? क्यों? आपके कानों में डालने के लिए। कसम से, ये तो मेरे जूतों के निशान है। क्या छापा है? ओए विराट, ये कोई मोहर नहीं है जो छापा है। वो भी दीवार पर। बुरा मत मानिएगा। हाँ? अरे विराट भाई, आपने नई नौकरी पक्की कर ली क्या इधर? हाँ, खुद को बेकसूर साबित करने की नौकरी। अब्बास, जरा पता लगा किसने मेरे जूते चुराकर मुझे फंसाने के लिए ये छपा छप छाप डाला है। नहीं 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 विराट, ध्यान से देखो, किसी ने छाप डाला नहीं, बल्कि उस रोशनदान से चोर जब अंदर आया है तो ये दीवारों पे उसके पैरों के चलने के निशान है। पर महमूद मियां, दीवार के सहारे कोई कैसे चल सकता है? द्वारपाल मोहम्मद जी। तुम्हारे इन मुलायम से हाथों पर ये कड़क पट्टी, कहीं रोशनदान की खिड़की तोड़ते वक्त तुम्हारा ये हाथ तो नहीं टूट गया था? नहीं 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 नहीं, ये कल रात हमारी बीबी ने गुस्से में आकर बेलन मार दिया, उसी की चोट है ये। ओहो, विराट, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है हमें पता नहीं। हमें लग रहा है कि अगर पैरों के निशान इस दीवार पे है तो रोशनदान के उस तरफ भी तो पैरों के निशान होने चाहिए। बात में दम है महमूद मियां। वाह, क्या बात है। हाँ? अब्बास, इनके साथ तो बाहर का माहौल देख, तब तक मैं इधर का देखता हूं। हाँ चलो अब्बास। उधर नहीं, इधर। और बंता जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम उस दासी से मिलना चाहेंगे जिसके पैरों के ऊपर से सांप गुजरा था। ठीक है। हाँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक सांप मेरे पैर से होकर गुजरा। सांप रेंग कर गया किस तरफ? वो उस तरफ। पर जब तुम चीखी चिल्लाई और लोग यहाँ आए, किसी ने तो सांप को उस तरफ देखा ही नहीं। तब तक सांप चला गया था। इतनी जल्दी, इतना लंबा रास्ता और इतनी चिकनी जमीन पर सांप रेंग कर जा कैसे सकता है? क्या हुआ दासी? क्यों तुम्हारे चेहरे पे अच्छाई उदासी? कहीं सच कुछ और तो नहीं? बतासी? विराट भाई गजब, रोशनदान की बाहरी दीवार की नीचे की जमीन पे आपके जूते के निशान है। मतलब किसी ने वहां पे भी छाप दिया? छापा नहीं, यकीनन चोर तुम हो विराट, क्योंकि वहां पर मुझे ये कड़ा मिला है जिस पे तुम्हारा नाम जड़ा है। राजा भी हो गई ने तसल्ली। और आपको कितने सबूत चाहिए कि शातिर चोर विराट ही है? ये झूठ मूठ का हमें टोपी पहना रहा है। अगर टोपी पहनानी होती तो कैद खाने से रफू चक्कर हो गया होता मैं बलदेव जी। विराट, एक के बाद एक तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलते जा रहे हैं।
इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? बीरबल जी, चोर बहुत शातिर है। वो जानबूझकर मेरे खिलाफ सबूत छोड़ रहे हैं। पर ऐसा कौन करेगा? विराट के दुश्मनों की गिनती बहुत लंबी है बीरबल जी, एक हो तो बताओ। लेकिन वो जो कोई भी है, उसे छठी का दूध मैं याद दिला कर ही रहूंगा। आप थोड़ा सा सब्र रखिए। राजा भी, हमारी सब्र की तो कब्र खुद रही है। लीजिए ना। दीजिए। आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, मैंने बनाया है अपने हाथों से। अच्छा जी। तो अपना हाथ ही दे दीजिए। ले लो बेटा, हम भी यही चाहते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ, आपका हाथ मेरे हाथ में, पूरी जिंदगी का साथ। क्या बात है, इस बार कुछ ज्यादा ही खातिरदारी नहीं कर रहे आप लोग मेरी? हाँ बेटा, क्योंकि तुम शाही फरमान जो लेकर आए हो। अच्छा। और विराट बेटा, इस बार हम तुमसे कोई किराया भी नहीं लेंगे। अच्छा। अच्छी तरह से आराम करो, बिल्कुल शाही मेहमान की तरह रहो। मोनी बेटा, इनकी अच्छी तरह खातिरदारी करो। हम जरा दुकान जाकर आते हैं। विराट बेटे, ये थैला तुम्हारा है? हाँ हमारा। क्यों? अरे बाप रे, तो जहांपनाह का ताज है। इसका मतलब है ये ताज तुमने ही चुराया था। नहीं नहीं, ये ताज मुझे दीजिए। नहीं, ये ताज हम बीरबल जी को देंगे। सेठ जी, बीरबल जी को देंगे। सेठ जी, अरे ये खा तो लीजिए, आपके लिए बनाया था इतने प्यार से। बीरबल जी, ये देखिए जहांपनाह का ताज मिल गया। ये ताज आपको कहां से मिला गरीब चंद जी? विराट के थैले में से। बीरबल जी, लेकिन ये चोरी मैंने नहीं की, मुझे फंसाया जा रहा है। किसी ने जानबूझ के ये मेरे थैले में रख दिया। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम्हारी जगह काल कोठरी में है, समझे? बलदेव जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल असली जो चोर है वो डर गया। उसे समझ में आ गया कि विराट का हाथ बहुत जल्द उसकी गर्दन पे होगा, इसलिए उसने ये ताज मेरे थैले में रख दिया और सारा का सारा इल्जाम मेरे सर पर लगा दिया। तुम्हारी बातों पर यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है विराट। बीरबल जी, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूं। राजा बीरबल, हम इसे मौका देने के पक्ष में नहीं हैं। कल को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आपकी। हम तुम्हें एक दिन का वक्त देते हैं विराट, सिर्फ एक दिन। एक दिन के अंदर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा, वरना तुम्हारे गुनाह के तो कई सबूत है हमारे पास। विराट, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे लिए जो खास कैद खाना तैयार हुआ है उसमें हम तुम्हारी क्या खातिरदारी करेंगे? हो गया? नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं चोर होता और मुझे जहांपनाह का ताज इस कमरे से चंपत करना होता तो मैं क्या करता? विराट भाई, आप तो अपना रास्ता अलग निकालते ना। मैं बताऊं क्या करता? क्या किया है तुमने विराट? तुम इस रोशनदान से अंदर आते, ताज को चुराते और फिर यहीं से छूमंतर हो जाते, जैसे कि तुमने किया। देखो, दरवाजे और रोशनदान के अलावा भी तो कोई और रास्ता हो सकता है। कोई गुप्त मार्ग। गुप्त मार्ग? कुछ भी। हटो।
ठोको, जितना ठोकना है ठोको, कुछ नहीं मिलेगा। बाद में कैद खाने में हम तुम्हें ठोकेंगे। छोटा छोटा छोटा। विराट भाई, आपके साथ कहीं मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा ना? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तो पहाड़ तोड़कर भी निकल जाएंगे और मैं अटक जाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें तो बस इतना समझ में आ रहा है विराट कि ये जो जगह यहां पर है, यहां पर धूल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहां से सामान हटाया गया है। यहां पे जो मूर्ति रखी गई थी उसे पहले ही किसी ने सरका दिया। बहुत खूब महमूद मियां, बीरबल जी ने ठीक कहा था। जांच का अच्छा तजुर्बा है आपको। पर ये सामान के साथ हेरा फेरी का क्या मतलब है विराट भाई? हाँ, सब वही तो आवाज है विराट। वही तो। लेकिन आपने गौर नहीं किया, ये आवाज जो है खोखली आवाज, जरूर इस अलमारी के पीछे कुछ है। हमने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पे कोई गुप्त विराट, इसका मतलब यह है कि चोर इस रास्ते से आया। हाँ महमूद मियां, रास्ता तो मिल गया, मंजिल भी अब दूर नहीं। दासी मंजरी, तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया कि सांप तुम्हारे पैर से होकर इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? कोई सांप आप आया भी था या नहीं? या तुम ऐसे ही चिल्ला रही थी? हम ऐसा क्यों करेंगे विराट जी? ताकि चोर अपना काम आसानी से कर सके। क्यों मलमल? वो हम क्या जाने। विराट, तुम खामखा लोगों से पूछताछ क्यों कर रहे हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है। कहाँ है? पाँव में। बेकार की बातें कर रहे हो। अभी पता चल जाएगा। जो सुरंग हमने ढूंढी उसमें हमें जूतों के निशान मिले। हाँ, हमारे नहीं, किसी और के जूतों के निशान। और उस जूतों के निशान हमने इस कागज पर उतार लिया है, जिसे देखकर यह साफ पता चलता है कि ये किसी मर्दाना जूतों के निशान। अब्बास, नाम दीजिए। अब्बास मर्दाना, वो है जनाना, उधर जाना। माप दो। अरे ओ इधर, माप दो। रखो पैर। ये छाप तो हूबहू मिल रही है। बंता सिंह, तुमने चोरी क्यों की? उससे भी बड़ा सवाल, किस बात का बदला ले रहा था मुझसे? हम मशहूर शातिर चोर बंता सिंह के भाई हैं। जिसे तुमने चालबाजी से पकड़वा दिया था। हम दोनों भाई मिलकर बड़ी बड़ी चोरियां किया करते थे, बुरा मत मानिएगा। अच्छा, अब समझा। उसकी खुन्नस निकाल रहा था, लेकिन मेरे जूते और मेरा कड़ा वो तुझे कहां मिला?
सेठ गरीबचंद के घर में, जहां तुम्हारा सामान तुमसे पहले पहुंच गया था। जब हमें इस बात का पता लगा, वो ताज हमने तुम्हारे थैले में छिपा दिया। हमें लग रहा था कि हमारी चोरी पकड़ी न जाए। बुरा मत मानिएगा। बुरा तो अब तुम्हें लगेगा बंता सिंह। अब पकड़े गए हो, अब ये भी बताओ कि तुमने चोरी कब की और कैसे की। दासी मंजरी को सांप सांप चीखने के लिए हम ही ने कहा था। जब दासी मंजरी सांप सांप चीख रही थी, उस वक्त सब उसके पास आए और सांप को ढूंढने अलग अलग रास्ते निकल गए। उसी वक्त हम बाहर निकले और सुरंग के रास्ते कमरे के भीतर आ गए और विराट के जूतों के निशान हमने बनाए। फिर हमने वो ताज उठाया और उसी रास्ते कमरे के बाहर भी आ गए। और बाहर जाकर मेरा कड़ा भी गिरा दिया और वहीं पर मेरे जूतों के निशान भी बना दिए। और तो और रोशनदान का सरिया भी काट दिया। लेकिन जाते जाते सुरंग में से अपने जूतों के निशान नहीं मिटा पाए। वो कहते हैं ना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी में गिरते हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए बंता सिंह और दासी मंजरी को। इनकी सजा का फैसला जहां बना के आने के बाद होगा। ले जाइए इन्हें। और मेरा फैसला बीरबल जी? विराट, शर्त के मुताबिक हम तुम्हें मोहर चुराने के जुर्म से बरी करते हैं। तुम जा सकते हैं। नहीं नहीं बीरबल जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वो क्या है ना, चोरी करने में उतना मजा नहीं है जितना कि चोरों को पकड़ने में। एक आधा और चोरों को पकड़ने का मौका दीजिए ना। जरूर। Jam.